50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कांग्रेस ने कैसे हारी बाजी जीत ली, कैसे डीके शिव कुमार के जाने के बाद हिमाचल में नया खेल, क्यों आखिरकार दोस्तों गुड्डू जमाली अखिलेश के साथ आकर बोले फ़िलहाल मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है इसीलिए हमने मायावती का छोड़ा साथ, और क्यों आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस ने दोस्तों बनाया 2024 का मेगा प्लान जिसमें होगी बम्पर जीत। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें, हिमाचल में पलट दिया दोस्तों डीके शिव कुमार ने। सारा खेल बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक तरीके से फेल हो गया है। आपको बताते चले दरअसल डीके शिव कुमार ने दोस्तों न सिर्फ कर्नाटक में पूरी 3 की 3 सीटें जीतकर बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया, बल्कि डीके शिव कुमार के सामने दोस्तों बीजेपी की खरीद फरोख्त तक चली नहीं, एक भी बार नहीं चली। क्योंकि दोस्तों डीके शिव कुमार एक न सिर्फ मजबूत इंसान है बल्कि कर्नाटक जीतने में डीके का सबसे बड़ा हाथ था। सिद्धरमैया और डीके की ये जोड़ी जो थी दोस्तों, इसने एक भी कैंडिडेट को बिकने नहीं दिया, और दोस्तों राज्यसभा में वहाँ पर उन्होंने 3 की 3 सीटें जीत ली कर्नाटक में। हालांकि हिमाचल में अलग हुआ, हिमाचल में क्रॉस वोटिंग कर दी गई और बीजेपी को जिता दिया गया, लेकिन फिर सरकार पर भी खतरा आ गया। अब दोस्तों डीके के जाने के बाद बताया जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से अपने मोड में है और सरकार जो है खास कर 5 साल पूरे करेगी। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें काफ़ी सियासी ड्रामे के बाद डीके शिव कुमार की जैसे एंट्री हुई ये सारा गेम पलटा है दोस्तों। डीके शिव कुमार एक न सिर्फ दोस्तों चालाक इंसान है बल्कि डीके शिव कुमार को राजनीति करने का हक भी है। कांग्रेस में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है दोस्तों जो आप समझिए वह चालाक से भी ज़्यादा चालाक हों, जो बीजेपी की हर साजिश का तोड़ निकाल सकें। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर बरसी कांग्रेस। कांग्रेस बोली बीजेपी का एक ही काम है, फिलहाल देश को तोड़ो, पार्टियों को तोड़ो और इस देश को दोस्तों 1 नेशन 1 पार्टी देश बना दो। दोस्तों भले ही ध्रुव राठी की बातें बीजेपी को कड़वी लगी हो, भले ही दोस्तों अंधभक्तों ने ध्रुव राठी के वीडियो को कह दिया हो कि ये तो दूसरे संगठनों के लिए इनकी हेल्प करता है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि ये देश डिक्टेटरशिप से चल रहा है। और इस वक्त दोस्तों मोदी सरकार को सपोर्ट करने वाले लोग वो हैं जो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। सुनने में आपको बुरा भले ही लगे दोस्तों, लेकिन क्या दोस्तों ध्रुव राठी हिंदू नहीं है? क्या तेजस्वी यादव हिंदू नहीं है? क्या दोस्तों आप समझिए अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? ये भी तो हिंदू है, लेकिन इनमें इंसानियत है दोस्तों। ये जानते हैं कि भाईचारा इस देश की सबसे बड़ी ताकत है और बीजेपी दोस्तों उसी को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए देश को डिक्टेटरशिप से चला रही है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में जिस तरीके से होता है देश को उसी कगार पर ध्रुव राठी ने कहा ले जाने की कोशिश हो रही है। अब कांग्रेस ने यही आरोप लगाया कि बीजेपी पार्टियों को तोड़कर अपनी तरफ करती है ताकि वो देश में सिर्फ बीजेपी की सरकार रह जाए पूरे देश में। आपको बता दें चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले मुसलमानों के खिलाफ ही सारे कानून लाती है बीजेपी। पहले दोस्तों आप समझिए लव जिहाद लाई और उसके बाद दोस्तों धर्मांतर कानून, ये आरोप लगाया कि मुस्लिम धर्मांतर कराते हैं हिंदुओं का। और उसके बाद दोस्तों जब इससे भी पेट नहीं भरा तो यूसीसी बिल लेकर आ गई बीजेपी, जिसमें आपको बता दें चले अब तमाम इस कानूनों को लागू किया जा रहा है। जैसे कि आपसे निकाह का हक छीना जा रहा है, जो लड़की को मेहर मिलता था वो हक छीना जा रहा है और अब निकाह नहीं होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऐसे निकाह नहीं होगा, तमाम चीज़ें हैं। तो आप समझिए दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर ओवैसी ने भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार को सिर्फ मुस्लिमों का सहारा चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर मुसलमान ना हो तो बीजेपी की सरकार ही ना बने, क्योंकि वो हिंदू भाइयों से वोट ही ये कह कर लेती है कि हम हिंदुत्ववादी हैं। आप सोचिए मुसलमान कितना काम आ रहा है बीजेपी के। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में मच गया हड़कंप। विक्रमादित्य ने दोस्तों शाम होते होते बदल दिया अपना फैसला। दरअसल दोस्तों मुझे पहले से ही पता था कि कमज़ोर कड़ी कौन है और कौन टूट सकता है इन 6 नेताओं के बाद, और वैसा ही हुआ था। सुबह सुबह विक्रमादित्य ने रो धोकर नाटक कर कर अपना इस्तीफा दे दिया था। विक्रमादित्य कौन है दोस्तों? प्रतिभा सिंह के बेटे हैं और कांग्रेस के पूर्व सीएम के बेटे हैं। प्रतिभा सिंह खुद सीएम बनना चाहती थी दोस्तों, लेकिन उनके बेटे को मंत्री पद और उनको एक बड़ा पद देकर कांग्रेस ने मना लिया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं धुआं वहीं से उठता जहां आग लगी होती है।
अब भाई उनके दिल में आग तो लगी हुई थी विक्रमादित्य के मेरे पिताजी का नाम यूज़ भी किया और भाई मेरी माँ को सीएम भी नहीं बनाया, सुक्कू को बना दिया। हालांकि फिर शाम होते होते विक्रमादित्य को कांग्रेस ने मना लिया और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया, ये कहकर कि हम 5 साल तक सरकार चलाएंगे। और दोस्तों देखा जाए तो इन सब की मेहनत है, सब लोगों ने मेहनत की तब कहीं जाकर हिमाचल में सरकार बनी। अब छोटी सी गलती के लिए या फिर मान लीजिए किसी से ना खुश है इसके लिए सरकार गिरा देना, ये कहाँ तक सही है? सही नहीं है, क्योंकि इसमें आप सबकी भी मेहनत छुपी है। जो लोग बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं या फिर जो लोग बहाना लेकर पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं दोस्तों, उसमें सबकी मेहनत है। तो इनको खुद को समझना चाहिए कि इतनी मेहनत के बाद हमने सरकार बनाई 5 साल बाद, और ऐसे ही बीजेपी के मुंह लग जाएगी। हालांकि शाम तक सारे फैसले बदल गए, क्योंकि DK शिव कुमार के जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर सारी बाजी ही पलट गई। दीपेंद्र हुड्डा को भी भिजाया गया, जो है हुड्डा साहब को, हरियाणा के जो पूर्व CM रह चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात हुई, इससे साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत हुई है और भी मजबूत होगी आने वाले समय में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए किसान नेता राकेश टिकैत बोले इस सरकार की नीयत ख़राब है, वरना अब तक किसान को इसने MSP दे दी होती। दोस्तों आज फैसले का दिन है, 29 तारीख तक ये मार्च रोका गया था। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चले किसान आंदोलन लगातार अपनी सीमाओं पर डटा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, किसानों की कोई मांग पूरी नहीं हुई है। 3 साल से किसानों को झांसा दिया जा रहा है कि भैया हम आपको MSP की गारंटी देंगे, लेकिन मुझे पता है दोस्तों कि अभी सरकार लोकसभा चुनाव तक इनको टालेगी। सरकार के दिल में ये है कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम इनको टिरका देंगे, फिर ये कुछ नहीं कर सकते हमारे जीतने के बाद। लेकिन अगर सरकार नहीं बनी तो भी हमारा कुछ नहीं जाएगा, जो दूसरी सरकार आएगी वो झेलेगी इन लोगों को। इसलिए दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस किसान कानून से बचे, MSP की गारंटी से, और ये सारी चीज़ें दोस्तों देखने को भी मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इस वक्त सरकार का बदलना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे देश को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, मायावती पर अखिलेश ने उठाए सवाल, अखिलेश की उठाए हुए सवाल सच साबित हुए दोस्तों हमेशा कहा जाता है कि मायावती जो है वो बैक हैंड से, यानी कि उल्टे पीछे के हाथ से बीजेपी की मदद करती हैं। अब दोस्तों वो बैक हैंड वाली जो स्टोरी है वो सच होती हुई नज़र आई है। दरअसल दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के ऊपर कोई सवाल भी नहीं करती हैं, यहाँ तक कि विपक्ष से दूर दूर रहती हैं। और ऐसा तब से हुआ जब से मायावती की सारी प्रॉपर्टियों पर बीजेपी ने छापे मारे थे। और उसके बाद बीजेपी मायावती में एक डील हुई कि बीजेपी उनको मायावती को जेल नहीं भेजेगी, ऐसा कहा जाता है विपक्ष के द्वारा। और दोस्तों वो बात सच भी हो रही है, क्योंकि आपको बता दें मायावती ने कि कैंडिडेट ने राज्यसभा में बीजेपी की हेल्प की है, उनकी तरफ वोट डाल दिया। इसका मतलब साफ है कि आने वाले लोकसभा में भी मायावती बीजेपी का फ़ायदा कराएंगी दोस्तों। इसीलिए मायावती को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। इसीलिए मायावती धीरे धीरे कर उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो गई है उनकी पार्टी। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कब तक बीजेपी देश के लोकतंत्र का गला घोटती रहेगी, कब तक वो देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेगी। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि हिमाचल की सरकार गिराने के लिए उसने पूरी बंदोबस्त कर रखा था। दोस्तों एक ऐसा प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा है जिसके अंदर सत्ता की इतनी भूख है दोस्तों कि वो दूसरों की सरकारें छीन कर गिराने का काम कर रहा है। वो राज्यसभा में अपनी खुद की पूरी ताकत हो और पूरी सीटें हों, इसके लिए दोस्तों मोदी सरकार तमाम राज्यसभा के लोगों को खरीद रही है और विपक्ष के लोगों से क्रॉस वोटिंग करा रही है। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी कमज़ोर थी और उसके पास पूरी बहुमत नहीं है पूरी सीटों की। इसीलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो जो भी बिल लाए उसको पास करा ले। इसके लिए बीजेपी को चाहिए पूर्ण बहुमत। बीजेपी क्या कर रही है, विपक्ष के नेताओं को खरीद कर उनसे क्रॉस वोटिंग करवाती है। क्रॉस वोटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि मैं आपकी पार्टी में हूँ, मान लीजिए मैं कांग्रेस का हूँ।